गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। इस खानदान का वारिस पैदा करने की तुम्हारी औकात ही नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहूंगी भी नहीं कि तुम दानियाल का बच्चा पैदा करो। अगर इस सिलसिले को तुम खत्म करा दो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हेल्प ही क्या, मैं तो तुम्हें मालो माल कर सकती हूँ। मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती तुम। तुम्हें बहुत खुशफहमी है ना, इस बच्चे की वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो। ऐसा नहीं होगा, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी और इस बच्चे की। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? माफी मांगो और पैर पकड़ के माफी मांगो अभी। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? वली, आपका शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? आपने मेरी बात का मान रखा। अगर आप मेरी बात ना मानते तो? नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया वली ने, अपने लिए भी किया है। तुम्हारे सुकून में मेरा सुकून है, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सुनने में अच्छा लगा ये, लेकिन जिंदगी में जिन हकीकतों का सामना हो चुका है ना, सुकून देने वाली बातों से डर लगता है। आदत नहीं रही। ये फैसला मैंने तुम्हारे कहने पे तुम्हारी खुशी के लिए किया है बिया। तुम्हारा हर कहा फर्ज लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। फर्ज समझकर इस रिश्ते को निभाऊंगा मैं। दिल के रिश्तों और फर्ज में बहुत फर्क होता है वली। फर्ज समझकर निभाएंगे तो थक जाएंगे। दिल के रिश्ते फर्ज है तो फर्ज ही समझने दो ना भैया। दिल शायद ना दे सकूं, पर तुमसे एक वादा है कि उसे तकलीफ नहीं दूंगा कभी भी। वली, मैं जानती हूँ आपने ये मुश्किल फैसला मेरी वजह से लिया। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। एक फर्ज तुम्हारा भी है भैया।
अल्लाह ने औलाद को माँ से नाराज होने की ना तो ताकत दी है और ना ही इजाजत। वो परेशान है, अपनी अम्मी से मिल लेना। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। मम्मी घर पे हैं? जी जी, लॉन्च में ही है। हेलो मम्मी। कैसे आना हुआ? हाँ है आप मेरी याद आ रही थी, सोचा आपका हाल चाल पूछ लूं, क्योंकि आपका बेटा तो आपको आपके हाल पे छोड़ ही चुका है। इस बकवास का मतलब? क्यों? आपको वली ने अपनी शादी की इनविटेशन नहीं दी क्या? तुमसे किसने कहा कि वली की शादी है? कम ऑन मम्मी, पूरे शहर में चर्चे हो रहे हैं उसकी शादी के। कमाल है, जिस बेटे की मोहब्बत की आप दम भरती थी, उसने आपको अपनी जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं दी। अच्छा नहीं किया वली ने। उसने बुरा किया या अच्छा किया, ये उसका और मेरा आपस का मामला है। तुम अपने आने का मकसद बयान करो। माँ है आप मेरी, नहीं देख सकती यूं आपको तन्हा। आप मेरे साथ चलें। आपको पता है मेरे पास कितना बड़ा लग्जरियस अपार्टमेंट है? मुझे अपनी तन्हाई में जीने की आदत हो गई और तुम्हारा एहसान तो मैं कतई नहीं लूंगी। मम्मी अपनी जिद छोड़ देना प्लीज। आपने कभी सोचा है कि वली आपको कभी भी मिलने नहीं आएगा? वो आए या ना आए, लेकिन मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ना जाए, लगी रहा अपनी जिद पे, लेकिन ये कुछ रकम है जो मैं देके जा रही हूँ, क्योंकि वली तो अब आपको महाना खर्चा देता नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी माँ का ख्याल है और मैं हर महीने ये रकम आपको भेजती रहूंगी। ये उठाओ यहां से। मैं कह रही हूं ये लिफाफा उठाओ और जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कह रही हूं कि जाओ यहां से। जी। जिस बेटे की नाराजगी के डर से आप मुझे धुतकार रही है ना, वो कल को आपको पूछेगा भी नहीं। फिर सोचा है कि क्या करेंगी आप? जा रही हूं मैं, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब आपको सही और गलत की पहचान होगी, और मेरे घर के दरवाजे तब भी आपके लिए खुले रहेंगे। मैं वली की तरह आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी मम्मी, क्योंकि मुझे उसकी तरह सोकॉल्ड शरीफ बनने का शौक नहीं।
एक तो मुझे राजू तुम्हारी समझ नहीं आती, इतना सा काम मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाया, तुमसे वो काम नहीं हो सकता। हद हो गई है, इतने दिन हो गए, पता नहीं कहा तुम करते फिर, कुछ भी नहीं बताया तुमने अभी तक। छोटे साहब आप फिक्र नहीं करें, जब तक आपका हुक्म नहीं होगा ये कहीं नहीं जा सकते। ये हमारी कैद में है और राजू की कैद से निकलना इतनी आसान बात नहीं है। आप परवाह नहीं करें, रखता हूं फोन साहब। देखो जी सर। जिस तरह से तुम लोगों को कह रहा हूं वैसे ही करना। दरवाजे पे बैठे रहना, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना। जैसी कोई हरकत हो मुझे इतला करना। राइट? ओके सर। मैं चलता हूं सब, मैं चलता हूं, जल्द मुलाकात होती है आपसे। चाय तो पीते जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? अब सब एक जरूरी काम याद आ गया है, इसी सिलसिले में। खुदा हाफिज साहब। वली, वली, वो बाहर है। क्या? मैंने उसे भी देखा। किसे? वो जिसने मुझे भगवा किया था। क्या? हाँ। बाहर कहाँ? वो नीचे लॉन में। घर में? तुमसे 1000 बार कहा था ना मैंने कि तुमने घर नहीं आना, तो फिर क्यों आए तुम? पास क्यों नहीं आए? साहब मैं कहाँ आना चाह रहा था, वो तो बड़े साहब ने मजबूर किया। तो बकवास बंद करो। बहाना नहीं बना सकते थे क्या? 100 बहाने बनाते हो तुम। साहब जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप बड़े साहब को संभाल लीजिएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। बिया से बात हुई तुम्हारी कोई? भौंको, बिया से बात हुई तुम्हारी? नहीं साहब, वो उनकी नजर जब मुझ पे पड़ी तो मैं वहां से भाग निकला था। ठीक है, अब जब तक मैं नहीं कहता ना तब तक मेरे सामने मत आना। मैं संभाल लूंगा सब कुछ। समझ आइए तुम्हें? कहां जा रहे हो वली? बिया ने किडनैपर को हमारे घर में देखा है। किडनैपर? खेल खेल रहे हो? तुम दोनों को क्या लगता है तुम दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी और हम सब पे आते हैं? मैं प्यादा नहीं। और सुनो, ये जो खेल खेल रहे हो ना तुम लोग, इसमें अब जीतने नहीं दूंगा।
ये क्या अकबर, वली के निकाह पर आप खुशियां मनाने का सोच रहे हैं और मेरे बेटे की शादी पर मातम बिछा दिया था। आप जश्न मना रहे? हद होगी वैसे आपकी तो। तुम्हारी और मेरी सोच में यही फर्क है नरमीन बेगम। मैं जज्बाती होकर नहीं सोचता तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की तरह। और फिर दुनिया का दिखावा ही सही, तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। मेरे सीने में आग भड़क रही है। और भाभी बेगम को देखो, उन्होंने वली के लिए एक आला खानदान की लड़की का इंतखाब किया और मेरे बेटे के लिए एक जाहिल, गवार और गरीब खानदान की लड़की का। बिया तुम्हारे बेटे की चॉइस थी। खुदा जैसी खानदानी और पढ़ी लिखी लड़की को छोड़कर वो खुद बिया के पीछे गया था। खुदा ने उसे छोड़ा था, इसमें वली का क्या कसूर है? और तुम अपने बेटे को गलत डिफेंड मत किया करो। आप अपने भतीजे के लिए सफाइयां पेश मत करें। आप ये क्यों भूल रहे हैं, वो एक आवारा बदचलन माँ का बेटा है। उसकी रगों में गंदा खून बहता है। उसका उठना बैठना उन्हीं लोगों में है। वो किसी लिहाज से भी किसी शरीफ लड़की का शौहर सूट नहीं करता। नरमीन, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। मत भूलो कि वली मेरे भाई का बेटा है। उसकी रगों में भी इसी खानदान का खून है। बंद करो अब ये सब बातें। निकाह में भरपूर शिरकत करनी है तुम दोनों माँ बेटे ने। वहां कोई तमाशा खड़ा ना कर देना। अकबर, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना मेरा बेटा आज इस हाल पर पहुंचा है। अपनी औलाद को छोड़कर आपने हमेशा वली को तरजीह दी है। एक दिन वो आपको ऐसा जख्म लगाएगा ना कि आप याद रखेंगे। नहीं, मैंने अभी घर में किसी को कुछ नहीं बताया। बिया को भी ये कहकर खामोश करवा दिया कि शायद उसका वहम है। लेकिन सोचो अनस, अगर ये हकीकत हुई तो? वली, तुम अपने सेंसेस में हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बात कर रहे हो? इस घर के किसी फर्द पर शक करना, किडनैपिंग की अजम्पशन लगाना, मतलब कोई क्यों अपनी इज्जत पर दाग लगवाएगा यार? इसी बात की तो समझ नहीं आ रही मुझे अनस। यार, इसमें ऐसी ना समझने वाली कौन सी बात है? बिया ने सिर्फ इस हादसे को अपने जहन पे सवार कर लिया और कुछ नहीं है। वो तेरे पास भाग भाग के आती है, तू उसकी बात का बिलीव करता है, यकीन करता है, सुनता है, सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। बात सिर्फ इतनी सी है। और आखिर अकबर हुसैन और दानियाल ऐसा क्यों करेंगे? तू अपनी अकल का भी तो इस्तेमाल करना यार। ले दे के सबका शक न तेरे ऊपर ही जाना है वली। तू आखिर किस किस को कन्विंस करेगा? बिया ऐसी नहीं है अनस, और मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ बिया की। कल मिलता हूं तुमसे। खुदा हाफिज। तुम अभी तक ऐसी बैठी हुई हो, तैयार नहीं हुई तुम? क्यों आंटी? अच्छा, अब ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद नहीं है दानिया ने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना है? आंटी प्लीज मेरे पे जुल्म मत करें। रहम खाए मेरी हालत पर। आपको तो समझना चाहिए। दानियाल के बच्चे का तो एजाज तुम्हें हासिल नहीं होने दूंगी। याद रखना, इस घर की बहू खानदानी होगी। अब तुम चलो मेरे साथ, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ, देर हो रही है, चलो। आंटी प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो समझना चाहिए मुझे। तुम ऐसे नहीं जाओ, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मुझे दानियाल को बुलाना पड़ेगा। अरे तुम दोनों यहाँ हो,
मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। क्यों भाभी बेगम, कोई काम था क्या? भूल गई नरमीन, आज वली की ढोलकी है। तुम लोग तैयार हो जाओ, जल्दी से मेहमान आने वाले होंगे। मैं मेहमानों को देखूंगी, इंतजामात। वो भाभी बेगम, दरअसल मुझे बिया को ना डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है रात से, तो मैं नहीं चाहती कोई रिस्क इतना बड़ा उठाऊं मैं। तुमने पहले बताया क्यों नहीं? वो ऐसे ही बस रूटीन का चेकअप है, मैंने कहा दिखा दूं तो अच्छा ही है। क्या हुआ पिया? क्या तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? नहीं नहीं आंटी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने कुछ खाया नहीं था तो चक्कर आ गए। आए मैं आपके इंतजामात में मदद कर दूँ? नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आराम करो और तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। तुम आराम करो। नहीं आंटी, मुझे अब आराम की जरूरत नहीं है। तो आप चले ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। आए आ जाए। ये इतना सच सवर के कहां जा रही हो? किसकी खुशी मना रही हो? वो कंदील ने कहा था। कंदील ने जो भी कहा था, आई डोंट केयर। मैं तो तुम्हें देख के ये सोच रहा हूं कि तुमने ये इतनी तैयारी जो मैं तो भूल गया था। तुमने ये तैयारी वली के लिए की है ना? हाँ, लेकिन बिया, वली का निकाह तो तुमसे नहीं हो रहा ना, उसका निकाह पलवशा से हो रहा है। लेकिन ठीक है, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे जज्बात को। तो एक अच्छा शौहर होने के नाते मैं तुम्हें ये खुशी मनाने की इजाजत देता हूं। जितना तैयार होना है हो जाओ, मना लो तुम ये खुशी। ना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी की नजर न लगे। चश्मे बदूर। रस्म करें आप? कैसी रस्म? सुरमा लगाने की रस्म जो बिया करेगी। क्यों? बिया क्यों करेगी? हाँ बेटा, यही रिवाज है। बड़ी बहू लगाती है सुरमा। बिया है ना बड़ी बहू, वही लगाएगी। और बहुत ढेर सारा नेक भी देना पड़ेगा उसे तुम्हें। रोकें इसे। क्यों? बिया क्यों रस्म करेगी? और मेरे कहने का मतलब है कि रस्म करना जरूरी क्यों है? नहीं बेटा, अब देखो ये रिवाज है हमारे खानदान के, तो करना ही पड़ेगा ना। इतनी देर हो गई है बेटा, अब तुम नहीं बोलोगे। वो लोग हमारा इंतजार कर करके बेचारे परेशान हो रहे होंगे। बारात लेके जानी है, जल्दी करो। और बिया के लिए तुमने जेब में बहुत सारे पैसे रख लिए ना नेक के लिए। अब जितना नेक कहेंगी मैं दे दूंगा माँ, जितना नेक कहेंगी। बस खुदा का वास्ता है बिया, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये रस्में वस्में पसंद नहीं है मुझे माँ। समझने की कोशिश कीजिए, खुदा का वास्ता है ये रस्में मत कीजिए। किन्ने गुजर गए साल तावी, अधूरे निसारे सवाल तावी। पता है कि ना रज़ामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। किन्ने गुजर गए साल तावी, अधूरे निसारे सवाल तावी। पता है कि ना
रजामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। दानियाल इस आदमी के साथ खड़ा क्या बातें कर रहा है? दानियाल कैसे जानता है इस शख्स को? ये तो वही है जिसने मुझे किडनैप किया था। ये हमारी कैद में है और राजू की कैद से निकलना इतनी आसान बात नहीं है। दानियाल नहीं जानता होगा कि ये वही आदमी है, लेकिन इतने सारे लोगों में मैं ऐसे कहूंगी क्या? दानियाल को बुरा लग गया तो, लेकिन ये शख्स हाथ से निकल गया तो मैं इसे दोबारा कैसे तलाश करूंगी? पहले भी मेरा किसी ने यकीन नहीं किया। बीबी जी, आपको अंदर रसम के लिए साहब जी, साहब जी। सुरमा लगाने की रस्म मत कीजिए। रस्म तो करनी पड़ेगी। बिया बीबी बेहोश हो गई हैं। कंदील बेटा, लगता है तुम्हारी अम्मी अपनी बहू का ख्याल नहीं रखती। अब बहू बना लिया है तो कम से कम निभाएं तो सही। वो उसका ख्याल रखती हैं आंटी। अच्छा, वैसे लगता तो नहीं है। जी जी बाबा जी, हॉस्पिटल में ही हूं मैं। हाँ जी। नहीं भैया तो अभी तक अंदर है, डॉक्टर्स ने कुछ बताया भी नहीं। पता नहीं बाबा जान क्या हो गया, किसकी नजर लग गई है मुझे और भैया को। अब तो हमारा रिश्ता भी इतना अच्छा हो गया था, इतने खुश थे हम दोनों एक दूसरे के साथ। जी जी, मैं एक पैर पे खड़ा यहीं ड्यूटी दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। जी, सदके के बकरों का भी कह दिया बाबा जान, जैसे ही डॉक्टर्स कुछ बताते हैं मैं आपको बताऊंगा। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। बात सुनो, तुम्हारी बीवी का हर मौके पर ड्रामा करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती है, बेहोश हो जाती है। मैं तो खुद बहुत बेजार आ गया हूँ इससे मामा, बस जल्दी जल्दी जान छूट जाए किसी तरह इससे। एक वली को देखो, कितनी अच्छी लड़की मिली है जिससे वो शादी कर रहा है। एक तुम हो, तुम्हारे साथ ये ड्रामेबाज। हाँ, तो ये ड्रामेबाज बाबा जान की मेहरबानी की वजह से मेरे साथ है, वरना ये मेरी क्लास की कहाँ है। कब का बाहर निकाल के फेंक देता इसे। इसे तो घर भेजो। ये बज़ात क्यों हमारे सर पर मंडला रहा है? इसके खून में तो मिलावट है। ये चाहता है कि हमारी आने वाली नस्लों में भी मिलावट हो। दिया का सगा बना हुआ है, इसीलिए तो खड़ा हुआ है वो। अरे मामा, खड़ा है तो खड़े रहने देना उसे। आपको क्या कह रहा है? पहले कम तमाशे हुए हैं कि अब वो कुछ सुन लेगा तो नया तमाशा कर देगा। तो सुन ले, मैं तो चाहती हूँ कि वो सुने और जाए अपनी बज़ात माँ के पास। एक मिनट। हेलो, हाँ जी। पर यहाँ परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, बस 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे ना। हाँ, वली हॉस्पिटल में है। नहीं, अभी तक डॉक्टर्स ने कुछ बताया ही नहीं। हाँ ठीक है, जैसे इत्तला मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगी। बस क्या कहूँ मैं तुमसे, बच्ची की अचानक तबीयत ऐसे ख़राब हुई कि
बस परेशानी में मुब्तला हो गए हम लोग सब। चलो ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। भाभी बेगम, देखें, इस तरह बारात देर से लेके जाना मुनासिब नहीं है। शादी ब्याह के मामला बहुत नाजुक होते। मतलब क्या है आपका? कहना क्या चाह रही हैं आप? देखें, बात साफ और सीधी है, हमें यूं देर नहीं करनी चाहिए। वली के ससुराल का मामला है, उन्हें बुरा भी लग सकता है। आप वली को फौरन बुलाएं। कमाल करती हैं आप शायदा। बच्ची की इतनी बुरी हालत है और हम लोग बारात लेके चले जाएं? देखें, उसके पास दानियाल और नरमीन भाभी हैं ना, तो काफी है। वली का वहाँ क्या काम? यानी मैं बगैर घर वालों के बारात लेके वहां पहुंच जाऊं? कैसी बात कर रही हैं आप? थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो किसी को कोई बात समझाना ही फजूल है। हर कोई अपना राग लापना शुरू कर देता है। आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी को वो सब कहाँ दिखाई देता है जो शाहिदा बेगम की आंख देख लेती है। अब ऐसा क्या देख लिया आपकी आंख ने? वली की अपनी भाभी के लिए गैर जरूरी हमदर्दी, और फिर इस तरह वली का निकाह छोड़ के चले जाना। बिया का अपना शौहर है, वो उसका ख्याल रख सकता है। फिर ये सब किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? आंटी, आप किस किस्म की बातें करती हैं? अगर आपकी ये बातें किसी ने सुन ली तो वो क्या सोचेंगे? बिया वली की कजन है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वली का थोड़ी सी हमदर्दी, कंसर्न शो करना आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? देखो बेटा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मुझे सब समझ में आ गया। डॉक्टर साहब, कैसी है बिया? पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? हस्बैंड है आप उनके? जी नहीं, मैं शौहर हूं बिया का। कैसी है बिया? उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, घर में कोई स्ट्रेस था, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम चल रही थी? नहीं नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है बिया। हम दोनों तो आपस में बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। इनफैक्ट मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं हमसे? उनको किसी किस्म की एंजाइटी है, आई बिलीव उनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। नर्वस ब्रेकडाउन? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मेरी बिया वो तो इतनी हंसती खेलती, उसका नर्वस ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है? मामा ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरी बिया ठीक तो है ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? अभी वो रिकवर कर रही है वैसे तो, लेकिन ये है कि नर्वस ब्रेकडाउन और एंजाइटी के अंदर फिर पेशेंट में थोड़ा टाइम लगता है, चीजें अनप्रेडिक्टेड होती हैं। और मेरा बच्चा वो तो ठीक है ना? देखिए, गिरने की वजह से और उनके ट्रॉमा की वजह से हम बच्चे को नहीं बचा सके। अब अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि इंसान नहीं हो तुम, जानवर हो। जानवर। टेंशन ना ले मामा, भैया ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वली फोन उठाओ, वली क्या हो गया है? या अल्लाह, क्या करूं? क्या हुआ ताजा? वली फोन नहीं उठा रहा है अपना। तुम्हारी दानियाल से बात हुई? बिया कैसी है? बिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसका मिसकैरेज हो गया है। शी इज वेरी क्रिटिकल। क्या हो रहा है? आपने देखा है मामा कैसे बकवास करके गया है मेरे सामने से? इससे क्या होता है दानियाल?
तुम तो शुक्र करो इस बच्चे से तुम्हारी जान छूट गई, इस मनोज से भी जान छूट जाएगी, फिर तुम अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना। मुझे तो यही उम्मीद थी कि ये शादी करके अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब तुम्हारे बाबा जान से मुझे बात करनी होगी। अगर ये बिया का इतना ही सगा है तो उससे शादी कर लेता ना, तुम्हें क्यों फंसाया? नहीं मामा नहीं, ये ऐसे बाज नहीं आएगा। आज इसका निकाह है और ये यहाँ खड़ा है। जो कुछ भी करना है उसके लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा हमारे पास। क्या मतलब? मैं बताता हूं आपको। देखिए, गिरने की वजह से और उनके ट्रॉमा की वजह से हम बच्चे को नहीं बचा सके। सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद